Hello students, I hope you all are well. So today we are going to discuss about the most important topic of company law. That is the difference between a memorandum of association and article of association. देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंपनी लॉ का। ये मोस्टली हर लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइक लॉ स्टूडेंट्स हो या फिर जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर आपका एलएलएम एग्जाम्स हो या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम्स हो जो मेंस होता है जिस एंट्रेंस एग्जाम में, उसमें भी पूछा जाता है। देखिए, हाँ, कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जुडिशरी के जिसमें ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि क्या डिफरेंस होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का, क्या रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं कंपनी में अप्लाई करने के लिए। जैसे मैंने पहले बताया था, पहली वीडियो में बताया कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का क्या मतलब होता है, अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करना अंडर द आरओसी। आरओसी मीन्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ठीक है। उसी तरीके से होता है प्री इनकॉर्पोरेशन। दो चीजें होती हैं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड प्री इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। प्री इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी क्या होता है, अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराने से पहले जो भी रूल्स और रेगुलेशन हम फॉलो करते हैं उसको क्या कहते हैं हम, प्री इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। देन हम अब बात आती है कि प्री इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का मतलब हुआ रजिस्ट्रेशन ऑफ डेट कंपनी। अब उस कंपनी को रजिस्टर्ड कौन कराएगा? प्रमोटर इज प्ले मेन रोल टू प्रमोट टू रजिस्ट्रार ऑफ डेट कंपनी, ठीक है। प्रमोटर किसे कहते हैं? प्रमोटर इज द ओनर ऑफ द कंपनी। और इवन तक प्रमोटर सिर्फ कंपनी का ओनर ही नहीं, प्रमोटर को तीन पावर दी हुई हैं। डेट इज वन इज कंट्रोलिंग पावर, सेकेंड इज ओन एडवाइस पावर एंड थर्ड इज जो उसके बेसिक स्ट्रक्चर में होता है, लाइक जैसे प्रोस्पेक्टस में अगर उसका कहीं नाम है, देन अगर वो एनुअल रिटर्न भरता है, एनुअल रिटर्न में कहीं उसका नाम है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, प्रमोटर कहेंगे। देन अब बात आती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। देखिए, प्री इनकॉर्पोरेट ये एक तरीके से सीक्वेंस वाइज चलता है। प्री इनकॉर्पोरेशन क्या हुआ, वो रूल्स और रेगुलेशन हुए जिन्हें हम फॉलो करते हैं अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए, अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराने के लिए अंडर द आरओसी। देन आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी क्या होता है, अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराना। देन आता है प्रमोटर। अब बात आती है, हमने अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करा ली, ठीक है, हमने अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करा ली। अब आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। लाइक जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूं, कोई भी XYZ कोई भी पर्सन एक कॉलेज खोल लेता है, सपोज करो एक बिल्डिंग सेटअप कर लेता है और वो ये चीजें रख लेता है कि इसमें मैं इतनी फैकल्टी रखूंगा, इतना स्टूडेंट रखूंगा और ये सब चीजें बेसिक मैं कोई लॉ स्ट्रीम के मैं स्टूडेंट्स इतने रखूंगा, मतलब XYZ के वो कोई सी भी फील्ड अपने प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड कर सकता है। अब देखिए, उसने एक बिल्डिंग सेटअप कर ली, उसने वहाँ के स्टाफ मेंबर, फैकल्टी मेंबर, स्टूडेंट्स, उसके लिए भी उसने डिसाइड कर लिया। लेकिन जब तक उसके कॉलेज को एक आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलेगी, तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कॉलेज कौन सी फील्ड से है, कौन सी स्ट्रीम से है, कहाँ से एफिलेटेड करता है। तो इसी तरह कोई भी कंपनी हो, लाइक प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, उसको रजिस्टर्ड होना जरूरी है। तो हम कैसे रजिस्टर्ड कराएंगे अपने, लाइक जैसे अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया, कॉलेज का एग्जाम्पल दिया, सपोज करो कोई नॉर्मली कोई कॉलेज है, तो वो जब तक किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड नहीं होगा, तो हम उसको कैसे कह सकते हैं कि उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है।
अब देखिए जब कोई लॉ स्टूडेंट पास आउट हो जाता है तो कोई उससे नहीं पूछता कि आप कौन से कॉलेज से पास आउट हो। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि उससे पूछा जाता है। उससे यही पूछा जाता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हो, लाइक डी यूनिवर्सिटी, CCS यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी एटसेट्रा, इस तरह से पूछा जाता है। उसी तरह से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखिए क्या कहता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ रूट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी विच कंटेन्स ऑल द बेसिक डिटेल अबाउट द कंपनी। ठीक है, ये एक तरह का रूट डॉक्यूमेंट है कंपनी का, जिसमें हम अपनी कंपनी की बेसिक डिटेल्स बताते हैं, कंपनी की, हमारी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, स्कोप क्या है, हमने ये कंपनी सेटअप करी है तो हमारा फ्यूचर प्लान क्या है, लाइक। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन डिजाइन्ड बाय द कंपनी। जितने भी रूल्स और रेगुलेशन होते हैं कंपनी के, जो कंपनी खुद डिसाइड करती है। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया कंपनी कॉलेज का, तो हम ROC के पास जाते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाते हैं, तो वो क्या कहता है कि हम उसको जाके बताएंगे। देखिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी के अंदर, दैट इज अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक फॉर्मेट होता है, ठीक है, एक फॉर्मेट देता है ROC के यहाँ पर। जब हम जाते हैं तो वो एक फॉर्मेट देता है, उसमें हम फिल करते हैं कि हमारी कंपनी का स्कोप क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, हम अपनी कंपनी को कहाँ से कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, सब हम अपनी कंपनी को बताएंगे। देखिए जब तक हमारे ROC को हमारी कंपनी का एजेंडा ही नहीं पता होगा, हमारा क्राइटेरिया क्या है कंपनी का, वो तब तक कैसे हमें एक लीगल आइडेंटिफिकेशन कैसे दे देगा। ठीक है, तो मेमोरेंडम क्या हुआ? मेमोरेंडम इज अ रूट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करते हैं तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है रूल्स और रेगुलेशंस जो कंपनी खुद के स्टाफ मेंबर्स के लिए, अपने जो मैनेजर्स होते हैं, CEO होते हैं, या अदर्स जो भी कंपनी में कुछ होते हैं, उनके लिए खुद के रूल्स और रेगुलेशन बनाए। देखिए पहले हम मीनिंग पढ़ते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स ऑल द फंडामेंटल इंफॉर्मेशन विच आर रिक्वायर्ड फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। देखिए मीनिंग भी क्या कहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हम सारे कंटेंट्स, फंडामेंटल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड करते हैं, रिक्वायर्ड होती है। किस लिए होती है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी को रजिस्टर्ड कराने के लिए। और दूसरी तरफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या कहता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्न्ड बाय द कंपनी। ठीक है, तो ये क्या कहता है? वो सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो कंपनी गवर्न करती है अपने स्टाफ मेंबर्स के लिए, अपनी कंपनी के लिए, जो खुद बनाती है। कोई अदर मेंबर नहीं बनाता, हम खुद बनाते हैं अपनी कंपनी के लिए। अच्छा, अब इसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को डिफाइन किया गया है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को देखिए, सबसे रिसेंट जो एक्ट है वो द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सेक्शन 2 क्लॉज 56 में डिफाइन किया गया है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को सेक्शन 2 क्लॉज 5 में डिफाइन किया गया है। टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन्स, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन्स, ये पॉइंट क्या कहता है कि जब हम ROC के पास जाते हैं, वो एक डॉक्यूमेंट देता है, तो उसमें हम क्या क्या कंटेन्स फिल करते हैं, तो उसमें हम पावर एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी बताते हैं कि हमारी कंपनी के ऑब्जेक्ट क्या है, पावर क्या है, वो सब चीजें बताते हैं। दूसरी तरफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या बताते हैं? रूल्स ऑफ द कंपनी बताते हैं, हमारी कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन क्या है। अब देखिए स्टेटस क्या होता है इसका। नेक्स्ट पॉइंट इज अ स्टेटस। इट इज अ सबॉर्डिनेट टू द कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट को हम सबॉर्डिनेट करते हैं, ठीक है, कंपनी एक्ट को सबॉर्डिनेट करते हैं कि हमारी कंपनी के क्या क्या रूल्स, क्या क्या स्कोप हैं, क्या ऑब्जेक्ट हैं, वो हम बताते हैं, और साइड बाय साइड अदर हैं। इट इज अ सबॉर्डिनेट टू द मेमोरेंडम।
हम मेमोरेंडम को सबऑर्डिनेट करते हैं कि जब हमारे कंपनी एक तरह से आइडेंटिफाई हो गई है, हमारी कंपनी को एक आइडेंटिफिकेशन मिल गई है, अब हम सबऑर्डिनेट करेंगे, हम अपनी कंपनी के अपने रूल्स और रेगुलेशन बनाएंगे। अब आता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या आता है कि इसके बाद हमारी कंपनी में इफेक्ट क्या आता है मेमोरेंडम। देखिए, कोई भी चीज हम अप्लाई करते हैं तो उसकी दो चीजें होती है, या तो मेरिट होते हैं, डिमेरिट होते हैं, तो कुछ ना कहीं इफेक्ट भी जरूर होता है। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी अमेंड रिस्पेक्टली। हम उस कंपनी, एक बार मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होने के बाद हम बार बार हम अपनी कंपनी को हम अपनी कंपनी के मेमोरेंडम को अमेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन बी अमेंडेड एट एनी स्टेज एंड एट एनी टाइम। हम अपनी कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन हम कभी भी बना सकते हैं, क्योंकि वो हमने बनाए हैं, किसी आरओसी या किसी अदर आउटसाइडर पर्सन ने नहीं बनाए हैं, वो हमारे खुद के बनाए हुए हैं, हम अपनी कंपनी में फॉलो कर रहे हैं। देन आता है मेजर कंटेंट्स। मेजर कंटेंट्स क्या होता है? द मेमोरेंडम मस्ट कंटेन 6 क्लॉज। देखिए, मैंने क्या भी बताया था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द मोस्ट एंड फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। उसमें 6 क्लॉज होते हैं, उसमें 6 कंटेंट्स होते हैं। वो पूछते हैं आपका स्कोप क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, क्राइटेरिया क्या है, ये सब चीजें पूछते हैं, ठीक है। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन the article can be drafted as per the choice of the company, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक डॉक्यूमेंट बना दिया है आरओसी ने, एक डॉक्यूमेंट बना दिया है जो एक फॉर्मेट है कि 6 क्लॉजेज हैं, लाइक स्कोप हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, कंटेंट्स हो गया, फ्यूचर प्लानिंग हो गया, मेंबर्स कितने रखोगे, XYZ, इस तरह से वो हमें फिल करने हैं, वो मैंडेटरी है हमारे लिए। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो आर्टिकल ड्राफ्ट करता है वो कंपनी खुद करता है कि मुझे कितने पर्सन रखने हैं, क्या टाइमिंग होगा, क्या जाने का टाइमिंग होगा, क्या एंट्री टाइमिंग होगा, और कितने में मैं कब मीटिंग लूंगा, वो कंपनी अपना आप रखती है। देन कंपल्सरी फाइलिंग एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखिए, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ? जब प्रमोटर अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराने गया, कहाँ गया? आरओसी गया, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी गया, वहां पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भरना कंपलसरी है उसे। अगर वो रजिस्ट्रार को अपनी कंपनी का स्कोप ऑब्जेक्ट नहीं बताएगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि इस कंपनी का एजेंडा क्या है, क्राइटेरिया क्या है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है। और विदाउट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी कैन नॉट बी रजिस्टर्ड अंडर आरओसी। बट साइड बाय साइड अदर हैंड, article of association is not compulsory at the time of incorporation of the company, ठीक है। अब आते हैं हम ऑल्टर का, लाइक जैसे इन फ्यूचर अगर हम सपोज करो मेमोरेंडम, लाइक हमने कोई कंपनी खोली हुई है, आज यहाँ पर है, कोई भी प्लेस ले लेते हैं, कोई गाजियाबाद में है, गाजियाबाद में सिचुएटेड है कोई कंपनी, तो इन फ्यूचर हम अपनी कंपनी को दिल्ली में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? क्या हम ऐसे ही हम विदाउट इंफॉर्मेशन टू आरओसी को हम उसको चेंज कर सकते हैं या हम ऑल्टर कर सकते हैं? नो, हमें आरओसी को जाके एक जनरल मीटिंग होगी हमारी। Alteration can be done after passing special resolution in annual general meeting। एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा जनरल मीटिंग के थ्रू एंड प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से भी प्रीवियस अप्रूवल लेना होगा, और कंपनी लॉ बोर्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ऑल्टरेशन के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है कि एक एनुअल स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा एनुअल जनरल
मीटिंग में, और हमें प्रीवियस अप्रूवल भी लेना होगा। कहाँ से लेना होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना होगा। एंड कंपनी लॉ बोर्ड इज रिक्वायर्ड। देखिए, हर कंपनी में एक अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, बोर्ड लॉ बोर्ड्स होते हैं। तो उसमें भी क्या ऑल्टरेशन के लिए ज़रूरी है कि आज मेरी कंपनी गाजियाबाद में सिचुएटेड है, लेकिन इन फ्यूचर मैं अपनी कंपनी को मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ, यहाँ मेरी कंपनी के साथ नहीं चल पा रही है, कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है। तो उसके लिए क्या क्या करना होगा? उसे जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना होगा। जितने भी जनरल मीटिंग में मेंबर्स बैठे होंगे उनसे स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना होगा। प्रीवियस सेंट्रल गवर्नमेंट से मुझे परमिशन लेनी होगी, अप्रूवल कराना होगा, और कंपनी लॉ बोर्ड की भी रिक्वायरमेंट होगी। अब देखिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक चीज और दिया हुआ है कि अगर आप इन फ्यूचर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अपने डॉक्यूमेंट्स में, उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स में कुछ चेंजेस चाहते हो, तो आपको प्रेजेंट एक्ट जो 2013 एक्ट चल रहा है उसमें तो चेंजेस कराने होंगे। इनफैक्ट प्रीवियस एक्ट में भी चेंजेस कराने होते हैं, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कोई रूल नहीं है। Alteration can be done in the article of passing a special resolution at the annual general meeting। इसमें बस एक रिक्वायरमेंट है कि एक एनुअल जनरल मीटिंग होगी, एक उसमें सिंपल सा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा लिया जाता है। देन आता है रिलेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि डिफाइन द रिलेशन बिटवीन कंपनी एंड आउटसाइडर। इसमें क्या होता है कि हम आउटसाइडर, क्या हुआ? आउटसाइडर किसे कहेंगे? आरओसी, जहां हम अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराना जाते हैं, और कंपनी का मेंबर, उन दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन होता है, उनके बीच में एक रिलेशन होता है। तो यहाँ क्या होता है? कंपनी और आउटसाइडर के बीच में रिलेशन होता है, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सिर्फ कंपनी के मेंबर्स के बीच में और कंपनी के मेंबर्स के बीच में रिलेशन होता है। ठीक है। देन आता है एक्ट डन बियॉन्ड द स्कोप, एब्सोल्युटली वॉइड। अगर हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उस कंटेंट्स में जितने भी कंटेंट्स फिल करे हैं, अगर हम उनसे बियॉन्ड जाते हैं, लाइक हमने कंटेंट्स में अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के डॉक्यूमेंट में ये रखा है कि हम इन फ्यूचर अपनी कंपनी में हम जैसे कि प्राइवेट कंपनी का क्राइटेरिया क्या होता है कि प्राइवेट कंपनी में 200 से ज़्यादा स्टाफ मेंबर अपनी कंपनी में नहीं रख सकते हैं, लेकिन इन फ्यूचर वो कंपनी ह्यूज लेवल पे चली गई है और वो 200 से क्रॉस कर देती है, तो वो एब्सोल्युटली वॉइड होगा। हम अपनी कंपनी के जो हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंटेंट्स भरे हैं, हम उससे बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कैन बी रेटिफाइड बाय शेयर होल्डर के बिहाफ पे भी हम चेंजेस करा सकते हैं। सो गाइज, ये होता है। अब इससे आपने क्या सीखा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, बट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी in which rules and regulation passed by own company, not by outsider। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम अपनी कंपनी का ऑब्जेक्ट, स्कोप बताते हैं कि हमारी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, स्कोप क्या है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है। उसी के बेस्ड पे हमारी कंपनी को एक आइडेंटिफिकेशन मिलती है, हमारी कंपनी रजिस्टर्ड होती है अंडर द आरओसी। बट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज पास रूल्स एंड रेगुलेशन बाय द कंपनी मेंबर्स। ठीक है, कंपनी खुद के मेंबर्स के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाता है, उसमें आउटसाइडर का कोई रोल प्ले नहीं होता है। आई होप सबको समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू सो मच।